तो बच्चों, नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान कक्षा 6 सर्वश्रेष्ठ आचरण शिष्टाचार पाठ 5। ठीक। शिष्टाचार दो शब्दों शिष्ट प्लस आचार से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने से है। कपिल और शरद एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वे एक साथ विद्यालय जाते हैं। कपिल स्वभाव से नर्म है और दयालु है, जबकि शरद अपने सहपाठियों के साथ लड़ता झगड़ता रहता है और कभी भी आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करता। उसके सहपाठी कपिल का आदर करते हैं, परंतु शरद की उपेक्षा करते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? आपका सोचना सही है। शिष्ट आचरण के कारण कपिल प्रशंसा का पात्र है और वह सम्मान का हकदार है। शरद का बोल व्यवहार अशिष्ट है, इसलिए सभी उपेक्षा करते हैं और उसकी परछाई से भी दूर रहना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सभी आपकी भी कपिल की तरह प्रशंसा और आदर करें, तो आपको शिष्टाचार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। कैसे? शिष्टाचार मतलब आदर पूर्वक बात करनी पड़ेगी। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता, दयालुता। विनम्रता आपकी वाणी में मिश्री घुली होनी चाहिए, परंतु चापलूस मत बनिए। ठीक है, चापलूस मत बनिए। मतलब किसी को खुश करने के लिए नहीं, आप अच्छी तरीक़ा से सबसे बात कीजिए, किसी एक से नहीं। बहुत से लोग सिर्फ किसी एक से ही बात करते हैं अच्छी तरीके से और सबसे, ऐसा नहीं, सबसे एक समान अच्छी तरीके से। जब भी कोई अतिथि आपके द्वार पर आता है तो आपको मधुर शब्दों में उसका अभिवादन करना चाहिए, उसका यथोचित सत्कार करना चाहिए। घर के अंदर लाकर उसको आसन देना चाहिए और जलपान कराकर कुशल क्षेम पूछनी चाहिए। ठीक है। वार्तालाप करते समय जी, श्रीमान आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बोलते समय वाणी में कर्कशता और कटुता नहीं होनी चाहिए। सभी के साथ हाँ जी, नहीं जी, श्रीमान आदि सम्मानजनक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? बहुत ही आदरपूर्वक सम्मानजनक शब्दों के साथ। विनम्रता सभी के साथ होनी चाहिए, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो। हमारी वाणी में सभी के लिए मिठास घुली होनी चाहिए। किसी ने सच कहा, जहाँ स्नेह, आदर, सत्कार, स्वच्छता और अपनत्व होता है वहीं स्वर्ग है। जहाँ स्नेह, आदर, सत्कार, स्वच्छता और अपनत्व होता है वहीं स्वर्ग है। क्या बात कही। मीठा बोलने से आप सभी के प्रिय बन सकते हैं। कबीरदास जी ने मीठी वाणी के प्रभाव के विषय में कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कैसा बोलने के लिए कहा है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ठीक है, सभी के साथ, सिर्फ एक के साथ नहीं। सदैव मीठा बोलना चाहिए। कड़वे बोलने वाले से सभी बचते हैं। यदि आप मीठा नहीं बोल सकते तो कड़वा भी मत बोलो, क्योंकि कड़वा बोलना सदैव अप्रिय लगता है। ठीक, वो कभी भी अच्छा नहीं लगता, सदैव अप्रिय लगता है कड़वा बोलना। बस या ट्रेन में किसी महिला या वृद्ध को खड़े देखकर उन्हें सीट दे देनी चाहिए। यदि आप अपने से बड़े व्यक्तियों के बीच बैठे हैं तो वहाँ जोर जोर से ना हंसें, क्योंकि यह एक अशिष्ट व्यवहार है। उनकी बात बीच में नहीं काटनी चाहिए और ना ही जोर से बोलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्वाभिमान, अपना एक जिंदगी होती है। किसी को भी उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है, पूरा पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा पाठ है। कक्षा 6 के बच्चों, आप लोग पूरा पढ़ो, समझ में आएगा। बहुत ही आजकल जो हो रहा है उससे आप सम्मान से सीख जाएंगे। आत्मसम्मान होता है। तुलसीदास जी ने सही कहा है, जहाँ स्नेह, आदर, सत्कार और सम्मान ना हो वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए, चाहे वह कितने ही धनी, संपन्न और बड़े व्यक्ति का स्थान हो। जहाँ बस आपका आदर ना हो, सत्कार ना हो, वहाँ पास आपको नहीं जाना चाहिए, चाहे जितने बड़े घर हो, स्थान हो, कोई भी हो। ठीक है,
शिष्टाचार का दूसरा गुण है बड़ों की बातों में दखल ना देना। यदि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तो व्यर्थ बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की एक निजी जिंदगी उसे जिसे वह अपने ढंग से जीना चाहता है। हमें किसी व्यक्ति से उम्र, वेतन या जाति के बारे में पूछताछ नहीं करनी चाहिए। क्या पता उसे यह बात अच्छी ना लगे। कौन कौन सी चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए? उम्र, उम्र नहीं पूछनी चाहिए। वेतन मीन्स सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। और उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, किस जाति के हो आप, ठीक है। एवरी मैन और मैन एवरी पीपल इज इक्वल। क्या है? सभी मनुष्य समान है, सभी मनुष्य बराबर है। तो हमें जाति व्यवस्था ये सब इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए। क्या पता उसे ये बात अच्छी ना लगे। किसी के घर जाकर उनकी वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ करना अशिष्टता है। किसी के घर आप मेहमानी गए गेस्ट बन करके और उनके वहाँ जो भी सामान रखा उसको छूना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति आपके किसी कार्य में सहायता करता है तो उसे धन्यवाद देना ना भूलें। उसे धन्यवाद जरूर करें। धन्यवाद इस तरह से बोलना चाहिए कि व्यक्ति को लगे कि वह केवल पूर्तिमान नहीं है, मतलब ऐसा नहीं धन्यवाद ऐसा नहीं, आराम से आपको लगे कि हाँ आपने आवश्यकता उसकी पूरी की है, तो लगे कि आप उसको वाकई बल्कि हृदय और आत्मीयता से दिया जा रहा हो। ऐसा लगे कि हाँ आप सच में धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब सिर्फ एक फर्जी शब्द बोल रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन दो प्रकार का होता है, नैतिक और कानूनी अनुशासन। धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि पवित्र स्थानों में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल उतार देने चाहिए। क्या करना चाहिए? जूते चप्पल उतार देने चाहिए। किसी ने कहा है अनुशासन सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है वह अवश्य दृढ़ निश्चयी होता है और भविष्य में महानता को प्राप्त करता है। अनुशासन ही सफलता की कुंजी होती है। बच्चों, अनुशासन में रहना तो बहुत है जरूरी है। अगर आप लोग किसी को भी पलट के जवाब दे देते हैं तो वो अनुशासन नहीं है, ठीक है। गांधी जी ने बहुत अनुशासित जीवन व्यतीत किया। वह समय का यथापूर्वक पालन करते थे। यदि उन्हें कहीं जाना होता था तो वह सदैव समय पर पहुंच जाते थे। महापुरुषों के जीवन में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अनुशासन के भिन्न रूप हो सकते हैं। गोष्ठी या सभा के बीच शोर नहीं मचाना चाहिए। रैली होती है उसमें शोर नहीं मचाना चाहिए। सड़क के नियमों एवं अन्य कानूनों का भली भांति अनुशासित होकर पालन करना चाहिए। यह नहीं रोड ऐसे ही क्रॉस कर दिए, इधर उधर देख के आराम से, जल्दबाजी में रोड तो कतई जल्दबाजी में आप लोग बच्चे कतई जल्दबाजी में रोड तो क्रॉस ही नहीं करना। और दाहिने साइड जब मुड़े तो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होकर के मुड़ना है, ठीक है। शिक्षा, शिष्ट आचरण के द्वारा हम सभी के आदर व प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं।